दर्शक गण नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिष हूँ और रोज लाता हूँ आपके समक्ष एक नई कुंडली। आज भी लेकर आया हूँ एक नई कुंडली आपके समक्ष, और यह कुंडली है कांग्रेस के युवराज श्री राहुल गांधी की। जब जब चुनाव का माहौल होता है, जब जब लोकसभा का चुनाव होता है, राहुल गांधी की कुंडली बहुत सम्यक और प्रासंगिक हो जाती है। ये चुनावी विश्लेषक और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी यह चर्चा का विषय हो जाता है कि राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे, सशक्त कर पाएंगे, फिर से पुरानी धारा में ला पाएंगे कि नहीं। राहुल गांधी कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं। राहुल गांधी एक वैसे लब्ध प्रतिष्ठित कुलीन परिवार से आते हैं जिसमें नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और इस जनरेशन के ये राहुल गांधी। इन्हें परंपरा से बहुत कुछ मिला है, इन्हें परिवार से बहुत कुछ मिला है। और अभी अभी जिन प्रश्नों को मैंने उठाए और जिसको चुनावी विश्लेषक और राजनीतिक विश्लेषक लगातार अनवरत निरंतर उठा रहे हैं, आज के दिन मैं भी इनकी कुंडली को देख के उन प्रश्नों को समझने की कोशिश, उसका उत्तर जानने की कोशिश, भविष्य के गर्भ में इनका क्या छिपा है यह जानने की कोशिश, और यह जानने की कोशिश कि क्या यह युवराज किसी दिन साम्राज्यपति, शासक, प्रधानमंत्री बन पाएगा। तो आइए विश्लेषण करते हैं हम इनकी कुंडली का। इनकी कुंडली तुला लग्न की कुंडली है। इनका राशि धनु है और इनका जो लग्नेश है, लग्नेश का अर्थ हुआ लग्न राशि का जो स्वामी होता है वह लग्नेश कहलाता है। तो लग्नेश इनका शुक्र है। शुक्र इनका चंद्रमा के घर में दशम भाव में बैठा है और नवमांश में वह कमजोर होकर, निरीह होकर नीच का बैठा है। इनकी कुंडली में शनि भी नीच का है। इनकी कुंडली में बुध अष्टम भाव में है, बृहस्पति इनके लग्न में है, शुक्र इनके दशम भाव में है और सूर्य और मंगल इनके नवम भाव मिथुन राशि में है। लग्न का विचार करने के बाद हम लोग सूर्य कुंडली का विचार जरूर करते हैं किसी विश्लेषण में। तो सूर्य इनका मिथुन राशि में है, सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में है जिसका स्वामी मंगल होता है और वह इस कुंडली में मंगल के साथ ही है। सूर्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो सूर्य पर कई ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से सूर्य को देखता है, बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से सूर्य को देख रहा है और शनि भी पूर्ण दृष्टि से इस सूर्य को देख रहा है। जब सूर्य इस अवस्था में होता है, जब बृहस्पति उसे देखते हैं, जब चंद्रमा उसे देखता है, तो इनका जो पारिवारिक थाती है, जो लीगेसी है, वो काफ़ी मजबूत होती है। क्यों? अब देखिए, इनका जो चंद्रमा मूला नक्षत्र में है। मूला नक्षत्र को तो वैसे अच्छा नक्षत्र नहीं मानते, वो विनाशकारी नक्षत्र होता है, लेकिन मूला का शाब्दिक अर्थ जड़ होता है और वृक्ष का जड़। तो देखिए, यह पूर्ण दृष्टि से सूर्य को जब भी देखता है तो इनकी जड़ें मजबूत होती हैं। जड़ें मजबूत तो हैं ही, गांधी परिवार का युवराज, जड़ तो निश्चित रूप से मजबूत है। इतना ही नहीं, इनका जो भाग्य है, जो भाग्येश का स्वामी है, वह है बुध। और आप गौर से देखेंगे तो इनका जो लग्न है वह भी वर्गोत्तम है, बृहस्पति जो है वह भी वर्गोत्तम है और बुध है वह भी वर्गोत्तम है। लेकिन इस रचयिता जो ईश्वर है उसका जो चलचित्र है वो बड़ा विचित्र होता है। अब देखिए, भाग्य से वर्गोत्तम होते हुए भी लग्न कुंडली में अष्टम भाव में है और नवमांश में भी अष्टम भाव में है, राशि तुल्य नवमांश में भी अष्टम भाव में है।
अर्थ क्या हुआ कि भाग्य मजबूत रहते हुए भी बाकी सब चीज़ें तो आपको भाग्यवश मिल जाएगी, सारी लग्जरी, लेकिन आप अपने स्तर से आगे बढ़ने में भाग्य का सहारा नहीं ले पाएंगे, ऐसा ज्योतिष कह रही है। इनका बृहस्पति लग्न में बैठा है, लग्न इनका वर्गोत्तम है, बृहस्पति भी वर्गोत्तम है, और इनकी कुंडली में जो 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 सबसे कमज़ोर पहलू है वह है शनि का नीच का होना। क्यों? क्योंकि अभी चल रही है राहु की महादशा। कब से? शुरू ही हुई है 2019 से। और राहु कहाँ बैठा है? राहु बैठा है कुंभ राशि में। कुंभ राशि का स्वामी कौन होता है? शनि। वह फल किस तरह से देगा? प्रतिछाया ग्रह जहाँ बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी जैसा फल देते हैं। तो ये फल देगा शनि का। शनि यदि उच्च राशि तुला में होता, स्वग्रही मकर या कुंभ में होता तो बात कुछ और होती, लेकिन राहु जो जिस ग्रह का फल देने वाला है वह है शनि, और शनि इनका नीच का बैठा है। अच्छा, नवमांश में भी उसकी कुछ स्थिति सुधर जाती तो संभवतः शायद अच्छे प्रतिफल इस महादशा में उनको प्राप्त हो पाते, लेकिन नवमांश भी एक जरा गौर से देखिए तो इनके नवमांश में शनि अपने सबसे प्रबल शत्रु के साथ, कौन है उसका सबसे प्रबल शत्रु? वह है मंगल। वह मंगल के साथ बैठा है। तो राहु की जिसकी महादशा चल रही है राहुल गांधी की, उस महादशा में वैसा फल उनको इस तरह से अच्छा फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वह शनि का फल देने वाला है, और शनि आपकी कुंडली में नीच राशिगत है, और नवमांश में भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। वह प्रबल शत्रु मंगल के साथ बैठा है। अच्छा, शनि कहाँ बैठा है? शनि बैठा है 7वें घर में। 7वां घर कैसा होता है? नवमांश का। सातवां घर को हम दाम्पत्य जीवन का घर कहते हैं। उसका वो प्रतीक है, वो दाम्पत्य जीवन का, विवाह का, प्रणय बंधन का। तो यहाँ देखिए कितना सटीक फल दे रहा है इनके जीवन में वह शनि नीच का है। दाम्पत्य जीवन अभी तक शुरू नहीं हुआ, 50 क्रॉस कर गए हैं ये। और बृहस्पति जो इतना मजबूत है वह इनका कैसा फल दे रहा है, इस पर ज़रा विचार करें हम। बृहस्पति इनके लग्न में है, इनका लग्न वर्गोत्तम है, और वर्गोत्तम लग्न में बृहस्पति भी वहीं बैठा है। मतलब वर्गोत्तम नवमांश के लग्न में भी बृहस्पति तुला राशि में ही है, और लग्न कुंडली में भी बृहस्पति तुला राशि में ही है। यह वर्गोत्तम हुआ, यह उच्च जैसा फल होता है इसका। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि बृहस्पति 2 घरों का स्वामी होता है। बृहस्पति 2 घरों के स्वामी होने के कारण अपने मूल त्रिकोण का फल देता है। मूल त्रिकोण इनका कहाँ है? मूल त्रिकोण इनका 3रा भाव होता है। 3रा भाव क्या है? पराक्रम का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है। तो पुरुषार्थ में इनकी कोई कमी नहीं, पुरुषार्थ में इनकी कोई कमी नहीं है। ये पुरुषार्थ लगातार कर रहे हैं, अथक प्रयत्न कर रहे हैं। न जाने कितनी लंबी लंबी यात्राएं इन्होंने की है, लेकिन उस यात्राओं का, उस अथक प्रयत्न का जो प्रतिफल इनको मिल पाना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिसकी महादशा चल रही है वह शनि जैसा फल देने वाला है, और शनि नीच का बैठा है। नवमांश में भी उसका यथोचित सुधार नहीं हो पाता, इसलिए इनको वैसे फल जैसे मिलने चाहिए थे वैसे नहीं मिल पाते। हाँ, भाग्येश बुध वर्गोत्तम है, उच्च जैसा फल देगा, लेकिन अष्टम भाव में बैठा है। बाकी फल इनको बगैर अपने परिश्रम के मिल रहे हैं, वो सारी लग्जरी इनको मिलती है, भाग्य से मिलती है। पुरुषार्थ में पुरुषार्थ भाव का स्वामी कौन? बृहस्पति। इनकी राशि, चंद्र राशि का अधिपति कौन? बृहस्पति। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि कौन? धनु। धनु का फल कैसा? धनु 3रे भाव का स्वामी है, धनु 3रे भाव में है,
तो वह पुरुषार्थ का फल तो देता है। मेहनत में इनकी कोई कमी नहीं, इन्होंने कुछ भी छोड़ नहीं रखा है। अपने पार्टी को जीवंत करने के लिए, अपने कांग्रेस को मुख्य धारा में लाने के लिए, अपनी कांग्रेस को खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से लाने के लिए इनके पुरुषार्थ में जरा सा भी कमी नहीं है, जरा सा भी संशय नहीं है, थोड़ी सी भी संदिग्ध अवस्था नहीं है। लेकिन किस्मत का कौन जाने, किस्मत तो किस्मत है, वह जन्म कुंडली से निर्धारित होती है। जन्म कुंडली इनकी जो बातें कह रही है, उसके लिए हाथ कंगन को आरसी क्या। अब समय नज़दीक है। मैं देखता हूँ कि इनके ग्रह, इनके सितारे इनको इस बार मुस्कुराने की कोई वजह दे पाते हैं कि नहीं। आज के दिन इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुजारिश पहले जैसी, यदि मेरी वीडियो को आप पसंद करते हैं, यदि आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।